हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास नाइन्थ के गति के चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने सीरीज़ चालू की है जिसमें हम आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं इस लेक्चर्स में हम बेसिक से आपको एडवांस तक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी लेक्चर्स इसके अभी अपलोड कर रखे हैं गति के, तो उसको जाके आप देखिए पहले और फिर उसके बाद इसे आप देखने की कोशिश करें। ठीक है, बीच से आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप शुरू से जब देखते हैं चीज़ों को तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। जैसे आज देखना है हमें कि एक समान गति और असमान गति क्या होती है, तो ज़रा समझते हैं क्या है ये। एक समान गति और असमान गति यानी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक समान गति क्या है? यदि कोई वस्तु, जरा पहले इसे समझिएगा, यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। कहने का मतलब कि अगर आपको 5 मिनट टाइमिंग दे दिया जाए, उस 5 मिनट के टाइमिंग में आप मान लीजिए 10 किलोमीटर जाते हैं 5 मिनट की टाइमिंग में। ठीक है, आपको दिया गया 5 मिनट, आप उस 5 मिनट के टाइमिंग में 10 किलोमीटर जाते हैं। अगेन आपको 5 मिनट दिया गया, फिर आप 10 किलोमीटर जाते हैं। मतलब आप समान समय में, मतलब जितना समय आपको दिया गया था फिर उतने समय में ही फिर से आप उतनी ही दूरी कवर कर रहे हैं। समान समय में अगर समान दूरी कवर करेंगे तो वो आपका एक समान गति कहलाता है, उसमें आपने थोड़ी भी कमी नहीं की थी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, लिखा है कि यदि कोई बस चालक प्रथम घंटे में 60 किलोमीटर, एक घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तथा दूसरे घंटे में भी वो 60 किलोमीटर जाता है, तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है तो उसी, मतलब इस जो चाल, जिस चाल से चल रहा है, ठीक है, बस वाला, उसे एक समान चाल कहते हैं। या हाँ, मतलब यही आपको बोल सकते हैं, एक समान गति उसको बोल सकते हैं कि वो एक समान गति से चल रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आएंगी। तो समान समय में अगर समान दूरी कवर की जाए तो एक समान गति कहलाता है। आगे समझते हैं असमान गति। जैसे आपको समान समय में असमान दूरियां आप कवर कर रहे हैं, उसी एक घंटे में आप कहीं 60 किलोमीटर जा रहे हैं या उसी एक घंटे में आप कहीं 40 किलोमीटर जा रहे हैं, तो समान समय तो समान है, लेकिन आपने जो दूरियां कवर की हैं वो समान नहीं है, वो असमान है। तो इसीलिए जब समान समय में असमान दूरियां कवर की जाती हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? असमान गति बोलते हैं। तो उस समय हमारी जो गति होगी असमान गति हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। यदि कोई बस चालक प्रथम घंटे में 50 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर दूरी तय करता है तो बस की चाल असमान चाल को व्यक्त करता है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग चाल को समझेंगे, चाल क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं चाल क्या है। डेफिनेशन समझते हैं पहले। लिखा है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो समय मिलता है, उस समय में जो हम लोग दूरियां कवर करते हैं वही उसकी चाल कहलाती है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जिसे हम लोग यस अपॉन टी यानी v इक्वल टू यस अपॉन टी से डिनोट कर सकते हैं। और आगे भी समझिए चीज़ों को। चाल एक
अदिश राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चाल कैसी है, राशि है, एक अदिश राशि है, तथा जो इसका मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है। क्यों मीटर प्रति सेकंड है? क्योंकि दूरी को मीटर में नापी जाती है और समय सेकंड में, इसलिए इसकी जो मात्रक हो जाएंगे वो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और भी समझते हैं। एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। यदि एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है, जो गतिमान वस्तु होगी उसकी जो चाल होगी वो सदैव धनात्मक होगी। ठीक है, यह कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। यह कभी भी गतिमान वस्तु का, गतिमान, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है और यह कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। शून्य हो सकती है चाल, कोई वस्तु अगर गतिमान नहीं है तो उसकी चाल तो भाई शून्य होगी, लेकिन अगर कोई वस्तु चल रही है, गतिमान है, तो उसकी जो है आपको ऋणात्मक शून्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, शून्य और ऋणात्मक उसकी गति आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगली जो पॉइंट है वो आपका है यहाँ पर, सामान्यतः जो चाल है वो 4 प्रकार की होती हैं। चाल कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर एक समान चाल या स्थिर चाल जो है, ठीक है, एक समान चाल, मैंने अभी आपको एक समान गति के बारे में बताया, और एक समान चाल यहाँ पर लिखा है, वही चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अवधि में समान दूरियां तय करती हैं तो वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी आगे गति वाले में हमने समझाया। असमान चाल या स्थिर चाल क्या है? वही है, यदि वस्तु समान समयावधि में असमान दूरियां क्या करता है? तय करता है, भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हैं, तो वस्तु असमान चाल से गति कर रही है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 प्रकार की चालें हो गई यहाँ पर। अगली चाल देखिए, असमान चाल, ये तो हो गया। ठीक है, अगली चाल जो है आपकी औसत चाल है। क्या है? औसत चाल। ये समझना बहुत ही जरूरी है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। कभी कभार हम लोग जब किसी दूरी को, बड़ी लंबी दूरी को जब तय करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ दूरी को अलग स्पीड से और कुछ दूरी को अलग स्पीड से तय करने की कोशिश करते हैं। जैसे खाली रोड है तो हम लोग काफ़ी तेज़ चलाने की कोशिश करते हैं बाइक को या कार को। अगर भाई उसमें क्या है, भीड़ वाले रास्ते हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ा स्लो और तेज़ दोनों उसमें चलना पड़ता है। तो वहाँ पर जो टाइमिंग होता है डिस्टेंस को अलग अलग चाल से तय करने की, तो उसे हम लोग एक एवरेज स्पीड में, मतलब औसत चाल में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि कितने स्पीड से हम लोग चले थे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी आपको पहले लिखनी है, फिर अपॉन में लिया गया जो कुल समय उसे लिखना पड़ेगा। आप डिवाइड करोगे तो आपको औसत चाल मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि औसत चाल किस प्रकार से निकाली जाती हैं। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए। आगे बढ़ते हैं। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल क्या होती है, यानी इंस्टैंटेनियस स्पीड जिसे बोलते हैं। लिखा है कि किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। इसको भी आप डेल एस बाई डेल टी, मतलब कुछ थोड़ी ही दूरी को अगर हम लोग कुछ अलग स्पीड से जब तय करते हैं तो वो आपका तात्क्षणिक चाल कहलाती है। अगला समझिए, सामान्यतः जो कार, स्कूटर, बस आदि में लगी जो स्पीडोमीटर,
स्पीडोमीटर या ओडोमीटर उस क्षण वाहन की तात्क्षणिक चाल को प्रदर्शित करता है। जब हम लोग मोटर कार या गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर ओडोमीटर या स्पीडोमीटर लगा होता है, जो जब हम लोग एक्सीलरेटर को मतलब गाड़ी को और तेज़ रन कराने के लिए उसको करते हैं एक्सीलरेटर को, तो वो और भी मतलब उसके जो कांटे होते हैं वो और ऊपर तक जाते हैं, तुरंत तुरंत वो एक्टिव हो जाते हैं। जब हम तुरंत उसको एक्सीलरेटर को ऐंठते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं, उसकी जो ओडोमीटर में जो आपका ओडोमीटर जो उसका तीर होता है वो तुरंत ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है, आप थोड़ी समय में आप सोचते हैं कि कार को या गाड़ी को तेज़ चला लें, ठीक है, थोड़ी समय के लिए, तो वहाँ पर आपको तात्क्षणिक चाल देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, जिन्हें हम लोग एक एक करके अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं। एक व्यक्ति है जिसे अपने घर से ऑफिस पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं। यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर दूर हो तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं आपको औसत चाल इसकी ज्ञात करके दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कैसे करना है। लिखा है आपको कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगाता है, यानी जो टाइम दे रखा है आपका समय, ये आपका टी 20 मिनट दे रखा है, ठीक है, 20 मिनट। देखिए आपको यहाँ ही समझ लेना है कि जो टाइमिंग होता है आपका वो या तो घंटे में होगा या तो सेकंड में होगा, ठीक है ना। मिनट में भी लिखा है, तो अब आपको किस प्रकार से इसे किस में कन्वर्ट करना है ये आपको ध्यान देना होगा। या तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि क्या करिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए या मीटर प्रति सेकंड में निकालिए। तो हम लोग इसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखेंगे दूरी यहाँ पर आपका देखिए किलोमीटर में लिखा है और ये टाइमिंग आपका मिनट में लिखा है। तो हम इसे क्या करते हैं कि सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। और उस दूरी को भी हम लोग क्या कर लेंगे कि मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मिनट को अगर हम लोग सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो मिनट एक बड़ी वैल्यू है, उसे छोटा करना है तो 60 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा, 60 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सेकंड। तो टाइमिंग हमारी हो गई, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है हमारी, जो दूरी है वो कितनी है, दूरी है, ठीक है, यहाँ पर डी से डिनोट कर देते हैं, 4 किलोमीटर है, ठीक है, 4 किलोमीटर। इसको जब खोला जाएगा तो 4 गुणा में किलोमीटर को हमको तोड़ना है छोटी यूनिट में, मीटर में, तो 1000 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरीके से मतलब जो क्वेश्चन में दिया था उसे हमने लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। औसत चाल निकालना है आपको, तो आपको पता होगा कि औसत चाल का जो फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, यहाँ पर कुल ही लिखा गया, कुल दूरी बटा कुल समय बराबर, यहाँ पर हम लोग कुल दूरी लिखते हैं। कुल दूरी हम लोग की है 4 × 1000। अभी मल्टीप्लाई कर लेते तो आपका 4000 आ जाता, लेकिन करना नहीं है, ठीक है, गुणा नहीं कराते हैं ज़्यादा। अब देखिए यहाँ फ़ायदे क्या है ना गुणा कराने के, कि आप क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लेंगे, और 2 से देखिए यहाँ 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब इस 2 से 2 3 6, तो आपके यहाँ पर 10/3 आ गए, 10 बटा क्या आ गया, 3। अब यहाँ से भाग दे सकते हैं उसको, इसको भाग देंगे तो आपको लगभग 3.33 करके आते रहेगा, जो कि आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए हो तो मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो ये आपकी औसत चाल आएगी कि 3.33 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना था। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसे देखते हैं वहाँ पर क्या पूछ रखा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के देखिए 5वां वाला लिखा कि कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी, पहली जो 30 किलोमीटर की दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, ठीक है।
तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कार की हमें क्या करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो चलिए इसे ज्ञात करके आपको दिखाते हैं, औसत चाल किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो चीज़ें दे रखी हैं मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यदि कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर दूरी, तो पहली जो हमारी डिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है, पहली डिस्टेंस प्रथम दूरी जिसे हम D1 से डिनोट कर लेते हैं 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो चाल इसकी है, यहाँ पर चाल भी आपको कई बार दे रखा है, तो इसको हम लोग V1 से तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अगली जो है कि एक समान चाल है, ध्यान दीजिएगा, चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी, जो आपकी दूसरी दूरी रखी है यहाँ पर दे रखी है, दूसरी दूरी D2 मतलब यहाँ पर आपका 30 है, 30 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर 30 किलोमीटर की दूरी 40 से था, फिर से अगेन 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल वही है, मतलब चाल अलग है, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से, एक समान चाल है, तो एक समान चाल में आप जानते हैं क्या होता है कि एक समान में समय आपका क्या लगता है, समय उतना ही रहता है, ठीक है ना। समय आपका समान लगता है और दूरी भी उतने ही कवर की जाती है। एक समान चाल से इन्होंने यहाँ पर तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कार की क्या ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करना है। तो अब हमें औसत चाल का फार्मूला पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हाँ ठीक है, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको पूरा दिखना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ लिख देते हैं कुल दूरी का मतलब, यहाँ से देखिए अभी आपके पास कुल दूरी होंगी, देखिए 30 है और 30 कुल दूरी मिला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपको कुल दूरी तो मिल जाएगा, लेकिन आपको समय नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुल समय आपको नहीं दे रखा है। तो पहले हम लोग समय को निकालने की कोशिश करते हैं। तो समय को निकालेंगे कैसे, प्रथम जो केस है, पहली केस में देखेंगे, ठीक है ना। जो पहला केस हम लोग का, फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा था कि 30 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब तय कर रहा था, तो उसे कितना समय लग रहा था, ये आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपको पहली समय पता चल जाएगी, फिर से दूसरे वाले में दूसरी समय पता चल जाएगी, तो हम लोग औसत चाल निकाल पाएंगे। तो पहले हमें समय निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकालते हैं, चाल बराबर आपको पता है दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, ठीक है। दूरी बटा समय। तो चाल आपकी दे रखी कितनी, तो चाल आपको यहाँ पर 40 दे रखा है, पहली केस में 40 बराबर, और दूरी आपका 30 है, और समय यहाँ पर मान लीजिए आपको T1 लगने वाला है, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर चला आएगा T1 बराबर 30 बटा में चला जाएगा 40 यहाँ पर, ठीक है। कट कर देंगे यहाँ पर तो 3/4 आएगा। तो इसे इतना ही रहने दीजिएगा, टाइमिंग यहाँ पर इतना सेकंड लगने वाला है। अभी इसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो इसे सही करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरी वाली का हम लोग टाइमिंग निकालते हैं। तो अगेन पुनः हम लोग इसे करेंगे, ठीक है। यहाँ से चाल बराबर कंपटीशन में, लेकिन ऐसे नहीं करना है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कंपटीशन में इस प्रकार से नहीं करना है। कंपटीशन का दूसरा मेथड है करने का, ठीक है ना, उसको भी मैं अभी बताऊँगा। यहाँ पर भी आपको दूरी बटा समय, तो आपका हो जाएगा ये दूरी, चाल आपकी हो जाएगी 20, ठीक है, बराबर, और दूरी आपका 30 ही है, और समय आपको T2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो T2 बराबर 30/20 कट जाएगा, तो 3/2 सेकंड आने वाला है। तो टाइमिंग हमें यहाँ पर मिल चुकी है। टाइमिंग क्या मिल चुकी, समय हमें मिल गया यहाँ पर, समय
T1 बराबर 3/4 और T2 बराबर हमारा हो गया 3/2 सेकेंड हो गया। ठीक है, दोनों की टाइमिंग हमें मिल चुकी हैं। तो अब हम लोगों को निकालना है औसत चाल। क्या निकालना है? औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है, पहले से ही आपको पता है कि औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी लिखना पड़ता है। तो कुल दूरी 30 कितना हो जा रहा है आपका? 60 हो जा रहा है। तो 60 हो जाएगा बटा में समय आपका देख लीजिए 3/4 यहाँ पर पहला है और दूसरा 3/2। कुल समय लिखना पड़ेगा, यानी पहली समय और दूसरी समय दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जोड़ के लिखा। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 60 बटा, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा और ये 4 से 4 में डिवाइड होगा तो 1 टाइम में जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, मतलब एक बार में जाएगा। प्लस 2 से 4 में भाग 2 बार में जाएगी और 2 का गुणा 3 में होगा, 2 3 6। तो ये 60 बटा ये 9 बटा में 4 हो जाएगा इसकी। तो मेन लाइन ये वाली है इसलिए ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 60 गुणा में 4 बटा में 9 हो जाएगा। अब इसे आप क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो काट दीजिए इसको। 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, यहाँ पर 20, चौको 80 बटा 3 आ गया। अब इसे भाग दे देते हैं तो दशमलव में चला जाएगा। जैसे 3 दूना 6, 2 जीरो बचा, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 करके ऐसे आएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये इस प्रकार से आप औसत चाल यहाँ पर निकाल सकते हैं। और कंपटीशन में इस तरीके से नहीं निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें लिखने की थोड़ी ज़रूरत है, डायरेक्ट हम लोग प्रोसेस अपना वहाँ पर शुरू करते हैं। तो ये सब जो लिखने वाला टाइमिंग है ये कम हो जाता है। और भी बहुत से प्रोसेस हैं औसत चाल निकालने के, तो उससे हम लोग मैथमेटिक्स में सीखते हैं तो वहाँ पर से निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों लेक्चर को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इसलिए हम लोग जो वेग है उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे और उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस चीज़ों को, जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कंटेंट, उसे आप नोट्स बनाकर लिखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।